बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हुश। इस कहानी की शुरुआत में मेडिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका घर जंगल के बीचों बीच है। मेडिसन न सुन सकती है ना ही बोल सकती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। 13 साल की उम्र में उसे एक बीमारी हुई जिसके बाद उसने सुनने की और बोलने की शक्ति को खो दिया। मेडिसन एक कामयाब राइटर है जो कि हॉरर स्टोरीज लिखती है और एक दिन उसकी नेबर उसके पास उसकी बुक वापस करने आती है जो उसने मेडिसन से पढ़ने के लिए ली थी। वो मेडिसन से पूछती है कि तुम्हारी कहानियों में एंडिंग बहुत अच्छी होती है, तुम ऐसा कैसा करती हो। वो बताती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि किसी भी कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हर कहानी की एंडिंग में 5 से 7 बार लिखती हूँ और जो मुझे पसंद आती है उस एंडिंग को मैं फाइनल कर देती हूँ। दरअसल उसकी नेबर को साइन लैंग्वेज आती है, साथ ही मेडिसन पहले खुद बोल सकती थी, सुन सकती थी, इसीलिए उस सामने वाले की लिपसिंग से फिगर आउट कर लेती है कि वो क्या बोल रहा है। मेडिसन की नेबर उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मेडिसन मना कर देती है। वो कहती है कि आज रात को मुझे कहानी की एंडिंग लिखनी है। और जब वो रात को घर पर अकेली होती है तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि बहुत ही अनोइंग मैसेज होता है। मेडिसन को देखकर लगता है कि वो इस इंसान को जानती है, पर वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। अब जब मेडिसन अपने काम में बिजी होती है तभी हमें डोर के बाहर उसकी नेबर को दिखाया जाता है जो दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक नकाबपोश भी है जो कि उसे मार देता है। मेडिसन को पता नहीं चलता क्योंकि वो सुन नहीं सकती, और अब इस नकाबपोश को भी पता चल चुका है कि जो लड़की अंदर है वो सुन नहीं सकती, और अब शायद वो अपना अगला शिकार मेडिसन को बनाना चाहता है। मेडिसन के मोबाइल पर उसी आदमी का कॉल आ रहा होता है जो उसे मैसेज भी कर रहा था, लेकिन मेडिसन को पता नहीं चलता। मेडिसन एक बार फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है, तभी उसे याद आता है कि आज उसने अपनी कैट को खाना नहीं दिया। वो कैट को ढूंढती है लेकिन घर पर उसे कैट कहीं नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद कैट कहीं छुप गई होगी, जल्दी वो वापस आ जाएगी। और अब एक बार फिर से मेडिसन अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देती है, तभी उसे मैसेज आता है, और जब वो उस मैसेज को खोल कर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि किसी ने उसी के फोन से उसकी फोटोज खींचकर उसे भेजी है। और ये फोटोज उस वक्त की है जब वो अपनी कैट को ढूंढ रही थी, यानी कुछ ही मिनट्स पहले की। उसे पता चल चुका है कि घर पर कोई ना कोई है, जिसके बाद वो मेन डोर को चेक करने के लिए जाती है, और जब वो मेन डोर से बाहर देखती है तो वहां पर वही नकाबपोश होता है जो उसे देख रहा होता है। उसके हाथ में मेडिसन का फोन भी होता है। मेडिसन घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है और वो इंटरनेट के थ्रू इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उस नकाबपोश ने उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया है, जिस वजह से उसका इंटरनेट भी बंद हो जाता है, यानी कि वो अकेले इस घर में फंस चुकी है। मेडिसन डोर के पास आती है और डोर के गिलास पर लिखती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। वो मास्क मैन अपना मास्क उतार देता है। उसे पता चल जाता है कि मेडिसन लिप्स को रीड कर सकती है। वो कहता है कि तुम मेरे लिप्स को रीड करो, और जब वो उसके लिप्स को रीड करती है तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि तुम खुद मुझे अपने आप को मारने के लिए ना कह दो। मेडिसन समझ जाती है कि ये कोई साइको है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए हैमर और चाकू अपने पास रख लेती है। उसने अपने घर को चारों तरफ से लॉक कर दिया है। कुछ देर के बाद उसे विंडो पर किसी के हाथ की परछाई दिखती है। वो देखती है कि ये उसकी नेबर का हाथ है, पर इससे पहले कि वो विंडो को या दरवाजे को खोलती, वो देखती है कि वो कातिल, वो नकाबपोश उसके पीछे है। मेडिसन को बहुत दुख होता है। उसे पहली बार बहुत कमजोर महसूस होता है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो सुन और बोल सकती तो वो अपनी नेबर, अपनी दोस्त की चीखों की आवाज सुन लेती और फोन करके मदद यहाँ पर मंगवा लेती, लेकिन अब उसकी नेबर मारी जा चुकी है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ चुका है कि ये इंसान बहुत खतरनाक है, अब उसे कुछ करना होगा। मेडिसन को याद आता है कि उसकी नेबर का फोन हमेशा उसकी पॉकेट में होता है, इसीलिए वो तय करती है कि वो उस नकाबपोश का माइंड डाइवर्ट करके उसका ध्यान भटकाकर अपनी नेबर की बॉडी के पास जाएगी और उसकी जेब से फोन निकाल लेगी। इसीलिए वो अपनी कार की को निकालती है और उससे वो कार के हॉर्न को बजाती है, जिस कार को पहले नकाबपोश ने पंचर कर दिया है।
नकाबपोश को लगता है कि वो अपनी कार की तरफ जा रही है, इसीलिए वो भी कार की तरफ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मेडिसन विंडो खोलकर अपनी नेबर की बॉडी के पास जाती है। पर मेडिसन की किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि उसकी पॉकेट में फोन नहीं है। यहाँ पर नकाबपोश को पता चल चुका है कि उसके साथ ये प्लानिंग की गई है, इसीलिए जल्दी से वो उसी की नेबर की बॉडी के पास आता है। मेडिसन जब उसे आता हुआ देखती है तो विंडो को बंद कर लेती है, लेकिन वो नकाबपोश अपना हाथ अंदर कर देता है। मेडिसन अपनी हैमर से उसके हाथ पर हमला करके उसके हाथ को जख्मी कर देती है, जिससे उस नकाबपोश को उस साइको को और भी गुस्सा आ जाता है। हालांकि अगर वो चाहे तो विंडो को तोड़कर अंदर जाकर मेडिसन को मार सकता है, लेकिन ये एक साइको है जो कि मेडिसन के साथ खेल रहा है। कुछ देर बाद मेडिसन को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए उस सीढ़ियों के नीचे वाले रास्ते से बाहर आ जाती है। नकाबपोश उसे देख नहीं पाता, पर जल्दी नकाबपोश को पता चल जाता है कि मेडिसन बाहर है। वो अपनी एरो से उसके ऊपर हमला करता है, इसीलिए मेडिसन को अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर आना पड़ता है। पर मेडिसन हार नहीं मानना चाहती, इसीलिए अपनी टॉर्च को ऑन करके दूर फेंकती है ताकि उस नकाबपोश को डिस्ट्रैक्ट कर सके। पर नकाबपोश उसकी इस चाल को समझ जाता है और जब वो ऊपर होती है तो अपनी एरो से वो उस पर हमला करता है, जिससे मेडिसन का पैर जख्मी हो जाता है। नकाबपोश अब उसका काम खत्म करना चाहता है, इसीलिए ऊपर की तरफ चढ़ता है और जब वो ऊपर पहुंचने वाला होता है कि मेडिसन उसकी बो और एरो को उससे छीनकर उसी की एरो से उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और खुद घर के अंदर आ जाती है, जहां मेडिसन उसकी एरो गन पर देखती है कि 11 निशान है, यानी कि वो 11 लोगों को इसी एरो और बो से मार चुका है। उसके पैर में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो अपनी मरहम पट्टी करती है। घर के बाहर में दिखाया जाता है कि उसकी नेबर का हस्बैंड आता है, जिसका नाम जॉन है। वो देखता है कि गिलास में कुछ अजीब सा लिखा हुआ, उसे शक होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मास्कमैन उसके सामने आता और कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे यहाँ से इमरजेंसी कॉल आया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मास्कमैन जो कि जॉन के सामने पुलिस ऑफिसर के तौर पर खड़ा है, वो जॉन से उसका मोबाइल ले लेता है। जॉन कहता है कि तुम्हारा हाथ जख्मी क्यों है? मास्कमैन कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तब किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। अब वो जॉन के मोबाइल को अपनी जेब से निकालता है। जॉन देखता है कि उसकी जेब से उसकी वाइफ का ईयरिंग गिर गया है, इसीलिए उस पर उसे पूरी तरह से शक हो जाता है। साथ ही वो अंदर मेडिसन को भी देख लेता है, जिसके बाद जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों हाथापाई कर रहे होते हैं, जिसमें जॉन जख्मी हो जाता है। वो बाहर से मेडिसन को बोलता है कि तुम भाग जाओ। मेडिसन उसकी लिप्स को रीड कर लेती है और वो भागना शुरू कर देती है। मास्कमैन जॉन को मार देता है, जिसके बाद वो मेडिसन तक पहुंचकर मेडिसन को भी खत्म कर देता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। दरअसल मेडिसन अब भी अंदर है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है, यानी कि वो हेलुसिनेट कर रही है। हालांकि ये सच्चाई होती है कि उसके नेबर के हस्बैंड जॉन को, जो कि यहाँ पर आया था, उस नकाबपोश ने मार दिया है। नकाबपोश अब भी बाहर है, जिसे मेडिसन की कैट मिल जाती है और अब वो उस कैट को मारने वाला होता है कि मेडिसन उसी की एरो गन से उसे शूट करती है। एरो उसके कंधे पर लगता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो मेडिसन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मेडिसन अंदर चली जाती है। वो देखती है कि बाहर अब भी एक एरो है, जिसे उठाने के लिए वो अपना हाथ बाहर निकालती है, लेकिन वो नकाबपोश स्लाइडर को बंद कर देता है, जिससे मेडिसन की सारी उंगलियां टूट जाती है। अब मेडिसन उसके सामने खड़ी होती है, जो कि घर के अंदर है, और लिखती है, डू इट, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। नकाबपोश तय कर लेता है कि अब वो गिलास को तोड़कर अंदर जाएगा और मेडिसन को खत्म कर देगा। वो बाहर से गिलास को तोड़ना शुरू कर देता है। मेडिसन अपने लैपटॉप पर उस कातिल का, यानी कि नकाबपोश का पूरा हुलिया लिख देती है। साथ ही ये भी लिख देती है कि मैं इसमें मारी जाऊंगी। दरअसल ये मैसेज उसने अपनी मॉम और सिस्टर के लिए लिखा था, ताकि उसके मरने के बाद वो उस नकाबपोश को ढूंढकर उसे सजा दिलवा सके। इसके बाद मेडिसन बाथरूम में जाकर छुप जाती है, ताकि वो डोर से आए तो वो उस पर चाकू से हमला कर दे। पर वो बहुत चालाक होता है। नकाबपोश पीछे विंडो से आता है और वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेडिसन सुन और बोल नहीं सकती, इसीलिए उसकी आहट उसे सुनाई नहीं देगी।
और अब वो उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि मेडिसन उसकी आवाज तो नहीं सुन पाती, लेकिन उसकी सांसों से उसे पता चल जाता है कि नकाबपोश उसके पीछे है। इसीलिए अपने चाकू से नकाबपोश पर हमला करके वो किचन में आ जाती है, जहां पर बेहोश हो जाती है। नकाबपोश किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता है। ये दोनों ही बहुत जख्मी हैं और अब नकाबपोश मेडिसन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, मेडिसन जो कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी, उसकी आंखों में इंसेक्ट्स को मारने वाला स्प्रे डाल देती है, जिससे उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है। साथ ही वो फायर अलार्म को भी ऑन कर देती है, जो कि बहुत तेज होता है, जिससे उस नकाबपोश को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से मेडिसन को पकड़ लेता और उसे मारना शुरू कर देता है। मेडिसन को भी लगता है कि अब उसकी मौत हो जाएगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो अपने परिवार को याद करती है और तभी उसके हाथ में वाइन का कैप खोलने वाला ओपनर लग जाता है, जो कि बहुत ही शार्प होता है। वो उस ओपनर से उसके गले पर हमला करती है, जिस हमले से वो बच नहीं पाता और नकाबपोश की मौत हो जाती है। मेडिसन अपना फोन उसकी जेब से निकालकर 911 पर कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाती है। हम मेडिसन को देखते हैं जो बाहर अपनी कैट के साथ बैठी होती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि मेडिसन की हिम्मत और जज्बे की ये कहानी आपको पसंद आई होगी।